काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी प्रोटेस्ट हम जीत गए हैं, जो नेताजी थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब से क्या चेंज होगा। जो चेंज होगा वो ये होगा कि कोचिंग सेंटर वाले बोलेंगे ये रहा आपका नया ऑफर, अब जी जान से तैयारी करो। पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा अब तुम और ज्यादा मेहनत करो क्योंकि अब लड़ाई फेयर होगी। ये कोई नहीं पूछेगा कि उसे वो लड़ाई लड़नी भी है या नहीं, बट नहीं, लड़ाई फेयर है तो तुम लगे रहो, आज नहीं तो कल तुम पास हो जाओगे। और तुम्हारे गवर्नमेंट ने अभी बिल पास करा है कि पेपर लीक में जो भी पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ तक की पेनल्टी लगेगी। मैं ये लॉ सुन के ही हैरान हो गया और मुझे हंसी आ गई, क्योंकि आपका जो लॉ है वो टेररिस्ट को तो सजा नहीं दे सकता, ये पेपर लीक वालों को। देखिए कि उस बच्चे के दिमाग में मेंटालिटी आई कैसे कि एक पेपर उसका बर्बाद हो गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसकी जिंदगी की कोई और वैल्यू ही नहीं है। अगर उसके माँ बाप उसको बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, तूने बहुत मेहनत करी, हम जानते हैं हमारा पैसा लगा है, समय लगा है, लेकिन तू हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, तेरी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल। एक पेपर खराब हो जाने से, लीक हो जाने से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, तू हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। तो कितने ही पेपर लीक क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा सुसाइड कमिट करेगा? भाई मानना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है फाइनली। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद, जंतर मंतर पे इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद स्टूडेंट्स को सक्सेस मिली। कितनी बड़ी जीत है ना हम सबके लिए, और ये होना इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी था। ना जाने कितने लोग इसके इंतजार में थे, कितने लोग थे जो बेचारे सड़कों पे गए हुए थे, बेचारे भूखे प्यासे प्रोटेस्ट करते थे, पुलिसों की मार खाते थे, लेकिन उनका जो हौसला था उसके वजह से आज ये रिजल्ट है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एंड ये एक बड़ी जीत है स्टूडेंट्स के लिए। एंड जब हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे तो ये समझ में आता है कि ये जो पेपर लीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, इसका सॉल्व होना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। डेटा के हिसाब से हर साल लगभग 15,000 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम डेली देखें तो रोज 40 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं एग्जाम प्रेशर की वजह से। अब सोच के देखिए, क्या ये जो भी बच्चे सुसाइड करते हैं, क्या सच में उसका इकलौता कारण पेपर लीक ही है या कुछ और भी है? या कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट कर लेते हैं? क्योंकि ये बात मानना कि बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि पेपर लीक हो गया, ये बात इतनी हजम नहीं होती। क्योंकि आप सोच के देखिए कि उस बच्चे के दिमाग में मेंटालिटी आई कैसे कि एक पेपर उसका बर्बाद हो गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसकी जिंदगी की कोई और वैल्यू ही नहीं है अगर पेपर लीक हो गया तो। बात तो सही है। ये जो एनवायरमेंट है, ये जो मेंटालिटी है, ये उसके दिमाग में आई कहां से? कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है? इसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक की वजह से डेफिनेटली काफी बच्चों ने सुसाइड करा, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बट क्या पूरे के पूरे 15,000 बच्चे सिर्फ पेपर लीक की वजह से सुसाइड करते हैं, या इसके पीछे कोई और भी कारण? प्रोटेस्ट तो हमने पेपर लीक के लिए कर लिया, लेकिन क्या ये इकलौता रीजन है? इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता? और अगर वो और रीजन है तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेगा? ज्यादातर लोग तो, उनको एनवायरमेंट मिलता ही नहीं, उनके बच्चों को यही फीड कर दिया जाता है कि बेटा नीट, जेईई और ना जाने अदर एग्जाम्स, ये अगर तुमने नहीं निकाली तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुम्हें ये निकालना है, सोसाइटी में हमारी नाक ऊंची होनी चाहिए। अब ये प्रेशर जो आता है, ये पेपर लीक की वजह से आता है या उनके परिवार वालों की वजह से आता है, पेरेंट्स की वजह से आ जाता है? ये डेटा दे पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप भी शायद मुझसे एग्री करेंगे कि सिर्फ पेपर लीक की वजह से कोई बच्चा अगर सुसाइड कमिट कर रहा है तो एक पेपर को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। क्या होता अगर उसके माँ बाप उसको बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, तूने बहुत मेहनत करी, हम जानते हैं हमारा पैसा लगा है, समय लगा है, लेकिन तू हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, तेरी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल। एक पेपर खराब हो जाने से, लीक हो जाने से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, तू हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। तो कितने ही पेपर लीक क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा सुसाइड कमिट करेगा? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, बट जो छुपी हुई बात है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है पेपर लीक से भी बड़ा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या उसको सिर्फ पेपर लीक ठहराना कि पेपर लीक की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? उसको बस मिसडायरेक्ट कर दिया जा रहा है पेपर लीक की वजह से। कितने माँ बाप ऐसे जो चाहते हैं कि उनका सपना उनके बच्चे पूरा करें, कितना प्रेशर डालते हैं। कई बार आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बच्चा टॉपर आया, पूरे माँ बाप नाच रहे होंगे, परिवार वाले नाच रहे, लेकिन वो बच्चा उदास है, उसके चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अरे कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जो ये जानते भी नहीं कि उन्हें इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या नहीं। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रतिभा, जिनका एक्सीलेंस कोई और फील्ड में होगा, लेकिन माँ बाप ने बोल दिया बेटा लाइवलीहुड चलाना है ना, तो नीट, जेईई, आईआईटी में तो आपका होना ही चाहिए, ये नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी तो मतलब एकदम ऐसी ही है, एवरेज है। कितने बच्चे ऐसे जो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छे से फुलफिल कर सकते थे, बट वो उस फील्ड में लगे हुए थे अपने माँ बाप की वजह से जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या उसकी मेंटल स्टेट होगी, कितना प्रेशर होगा वो काम करना जिसमें हमारा दिल नहीं है, इतने घंटों घंटों लगे हुए हैं, और फिर फेलियर मिलता है तो मेंटल प्रेशर हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम, इतनी गधामाली कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और रिजल्ट हमारे खिलाफ जा रहा है, सिस्टम हमारे सपोर्ट में नहीं है। कितने बच्चों तो इसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं कि मैं उस फील्ड में बिलोंग ही नहीं करता, बस मैं उसमें लगा हुआ था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे जिंदगी बर्बाद होते हुए दिख रही है तो मैं सुसाइड कर लूंगा। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, आपको उस फील्ड से प्यार है, क्या एक फेलियर आपको उस फील्ड में क्विट करने के लिए मजबूर कर सकता है? क्या आपको आपकी जान लेने के लिए मजबूर कर सकता है? तो इसके कितने ज्यादा चांसेस है या कितना क्लियर साइन है कि अगर बच्चा उस फील्ड में सुसाइड कर रहा है
तो उसका उस फील्ड में मन है भी या नहीं। अब ये जो सिंपैथी टाइप आ जाती है कि मैंने अपना घर की जमीन बेच के पढ़ाई करी, मेरा इसमें बहुत लगा हुआ था, मैंने अपने घर के गहने बेच करके ये सब चीजें करी थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ लोगों के लिए है, उन लोग सुसाइड भी करते हैं, लेकिन ये बात को पूरे 15,000 बच्चों में जोड़ना, क्या ये सच है? मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं नीट पेपर को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट रियल बात को क्यों छुपा रहे हो? ये जो सिंपैथी टाइप जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको लेकर के लोग वहां पे जुड़ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, एंड उससे वो हवा देते हैं कि हाँ पेपर लीक की वजह से हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। और जो पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जो उनको प्रेशर डाल रहे हैं, उसके बारे में कोई बात करता है? कोई इस बारे में प्रोटेस्ट करता है? कोई नहीं करता। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी प्रोटेस्ट हम जीत गए हैं, जो नेताजी थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब से क्या चेंज होगा? जो चेंज होगा वो ये होगा कि कोचिंग सेंटर वाले बोलेंगे ये रहा आपका नया ऑफर, अब जी जान से तैयारी करो। पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा अब तुम और ज्यादा मेहनत करो क्योंकि अब लड़ाई फेयर होगी। ये कोई नहीं पूछेगा कि उसे वो लड़ाई लड़नी भी है या नहीं, बट नहीं, लड़ाई फेयर है तो तुम लगे रहो, आज नहीं तो कल तुम पास हो जाओगे और तुम्हारा निकल जाएगा। दूसरी तरफ जो पेपर लीक होता है, जो पेपर खरीद रहा है, खरीदने वाला कौन है? वो भी तो स्टूडेंट है। क्या उससे कभी कोई पूछता है कि वो ये चीज क्यों खरीद रहा है? अगर उसका उस फील्ड में बहुत ज्यादा प्यार है, अगर वो उस चीज को सच में करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, अपनी मेहनत पे लगा हुआ है, तो पेपर क्यों खरीदेगा? बट वो पेपर इसीलिए खरीदता है कि उसको बस पास होना है। फील्ड में कोई मेरा लगाव नहीं है, बस मेरे को पास होना है, एक जगह पे बैठ जाना है, और एक बार मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग गई फिर तो भाई लाइफ मस्त ही मस्त। और ये जो मेंटेलिटी है जो उसको मजबूर करती है ये काम करने के लिए, पेपर खरीदने के लिए, ये मेंटेलिटी उसको कहां से आती है? अब ये तो पेपर लीक वाले ने नहीं डाला कि बेटा तू पेपर लीक हो जाएगा तो इसलिए कर रहा है। ये मेंटेलिटी एग्जिस्ट करती है हमारे सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग में फीड करते हैं, तभी पेपर लीक इतना होता है। क्योंकि पेपर लीक करने वालों को भी पता है कि कितने माँ बाप लालची हैं जो अपने बेटे को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो पेपर लीक कर दो। सोच के देखिए, कोई पेपर 5,000 से लेकर के 13 लाख 15 लाख तक के भी बिका हुआ है। कौन सा स्टूडेंट इतना पैसा देगा उस पेपर के लिए? ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई और इन्वॉल्व है ना। क्या इस बारे में कोई बात करता है? नहीं, बस पेपर लीक हुआ, जो ईमानदार बच्चे थे उनका नुकसान हुआ, तो चलो प्रोटेस्ट करना। बिल्कुल सही है, आप प्रोटेस्ट जीते हैं, हमें जीतना भी चाहिए। ये मैं उन सब की बहुत ज्यादा सराहना करता हूं जिन्होंने अपना समय, पूरी ऊर्जा लगा करके वहां पे प्रोटेस्ट करा। उन बच्चों के लिए जिनके साथ सच में अन्याय होता है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, एंड मैं चाहता हूं कि ऐसा हर बार हो। बट असली क्रांति क्या सिर्फ ये एक चीज के लिए करना सही है? क्योंकि ये सब करके हम कुछ जाने तो बचा लेंगे, लेकिन जो बाकी की जाने हैं, जो बेचारे मजबूर है, जो दिन के 40 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ पेपर लीक है या कुछ और भी है? और अगर कुछ और भी है तो उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? और इस प्रोटेस्ट को तो कितने लोगों ने अपना बिजनेस बना के रख दिया। आपने देखा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, कल यही लोग होंगे जो अपने बच्चों को फोर्स करेंगे कि जाओ बेटा जाकर के ये एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वो एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वो ज्यादा जरूरी है। कितने लोग तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा ठीक करने के लिए चले गए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, बच्चे हो रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छा मौका है सामने वाली पार्टी को डिफेम करने। अब आप बताइए कि ये सब प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी ने इतनी हड़ताल करी, उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी बिल पास करा है कि पेपर लीक में जो भी पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ तक की पेनल्टी लगेगी। मैं ये लॉ सुन के ही हैरान हो गया, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि आपका जो लॉ है वो टेररिस्ट को तो सजा नहीं दे सकता, ये पेपर लीक वालों को क्या करेगा? जब तक वो लड़ता रहेगा, वो जिसने पेपर लीक करा है उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बट वो पूरे कानूनी दावपेच से लड़ करके छूट जाएगा। तो ये जो धोखा देती है ना सरकार कि हमने ये बिल पास करा है, वो बिल पास करा है, ये सच में एक छलावा है हमारे नागरिकों के लिए, भारतीय लोगों के लिए, कि हमने देखो लॉ बना दिया, तुमने प्रोटेस्ट करो। तो रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं होता। आप खुद जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बड़े से बड़ा क्राइम करा है, बट वो कानून के साथ खिलवाड़ करके छूट जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है इनसे कैसे बचना है। तो ये लॉ निकालना इट्स नॉट अ रियल सॉल्यूशन, बट हाँ उस बंदे ने जिसने रेजिग्नेशन दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एक व्यवस्था के लिए उनको जिम्मेदार बनाया गया था कि आपको ये संभालनी है, आप नहीं संभाल पाए, ऑब्वियसली आपको तुरंत रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। ये मौका ही नहीं आना चाहिए था कि इतने बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़े, लाठी खाना पड़े, इतने ज्यादा संघर्ष करना पड़े। उससे पहले आत्मग्लानि से कर देना चाहिए था। बट चुनने वाले भी कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं। और एक हैरानी की बात बताओ, जो ये महाशय हैं हमारे शिक्षा मंत्री जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, ये भी एक टाइम पे अपने जमाने में बहुत बड़े प्रोटेस्टर थे जो एजुकेशन के खिलाफ लड़ते थे, और वहीं से उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो वहां से शुरू हुई। कितने ज्यादा चांसेस है कि आज जो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों की सिंपैथी का फायदा उठा रहे हैं, कल जाकर के नए नेता ना बने, और उनको वहां पे बिठाने वाले भी कौन लोग रहेंगे? हम स्टूडेंट्स हैं। और फिर हम रोते रहते हैं कि ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि कौन सच में आपके हित के लिए और कौन सिर्फ आपके हित में होने का ढोंग कर रहा है अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। एंड कड़वी बात यही है कि ज्यादातर लोग आपके हित में नहीं है। देखो, युवाओं में जोश, जज्बा, हिम्मत होना और ऐसे सड़क पे निकल जाके क्रांति करना बहुत आसान होता है, लिटरली बहुत आसान होता है, लेकिन जो विवेक चाहिए समझने का कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, वो हर किसी के पास नहीं होता। और ये जब विवेक नहीं होता ना हमारे पास कि हम समझे कि क्या सही है, कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन अगेंस्ट है, असली क्रांति किसके खिलाफ होनी चाहिए, तो कितना भी जोश हो, जज्बा हो, हिम्मत हो, इन सब की वैल्यू
आधे से भी ज्यादा कम हो जाती है। और जब ये सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता ना, तब हमारे युवा ऐसे बेकार लड़ाइयों में भी व्यस्त रहते हैं। हमें ये क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिलता कि हम जिस बस में बैठे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं, बस ये फर्क पड़ता है कि कितनी स्पीड में जा रही है। स्पीड में चलने दो, ये मत पूछो कि रास्ता सही है या गलत। ये हमारी मेंटालिटी हो गई है, क्योंकि वो जो विवेक है रुक करके समझ करके खुद से क्वेश्चन पूछने का, वो हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ जोश और जज्बे से काम लेना है और उसमें हमको जीत मिल जाए तो चलेगा। आप बताइए कि पेपर लीक चलिए हुआ, उसके लिए आपने प्रोटेस्ट करा, लेकिन कैसे पेपर लीक को जिम्मेदार ठहराना बच्चों की मौत के लिए जो रियल मुद्दा है वो क्या सही है? आपको मान लीजिए तलवार लग गई है ना, आप जाकर के बाहर रो रहे हो कि भाई तलवार को सजा दो, तलवार को सजा दो, मुझे ये हो गया, मुझे चोट लग गई। क्या आप पूछेंगे नहीं कि तलवार चलाने वाला कौन है? तो नीट पेपर तो एक चीज है, ठीक है, हो गया, बट उसके लिए जो बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं उसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? और ये जो पैटर्न चला रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या इसको चेंज होने की जरूरत नहीं है? पेपर लीक के खिलाफ हमारी जीत हुई है, बहुत अच्छी जीत है, मैं कहता हूं बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये वास्तविक जीत नहीं। जब तक हम सही रीजन के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, सही क्रांति नहीं करते हैं जो हमारे देश के युवा की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, इन छोटी मोटी लड़ाइयों से हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, बट ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। कुछ लोग अपना हाथ सेकने गए हैं, कुछ लोगों का बिल्कुल फायदा हुआ है, बट जो रियल आंकड़ा है स्टूडेंट्स की सुसाइड का, उसमें कोई रियल चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो पैटर्न है, जो डर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसके बारे में रुक करके सोचने के लिए हम युवाओं के पास समय भी नहीं है। हमें बस लगे रहना है, उस सड़क पे दौड़ना है जहां पे ज्यादातर लोग दौड़ रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कहां ले जा रही है, बस तेज दौड़ना है और हमें यह ध्यान रखना है कि कितने लोगों से आगे। दैट्स इट। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी इस बारे में क्या राय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस। एंड एज ऑलवेज मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।